सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किस संगठन के द्वारा किया जाता है, तो यह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है, तो यह कृषि में दिखाई देती है। भारत में कृषि में सबसे अधिक बेरोजगारी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्त किया जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था को। अगला प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष कब आरंभ होता है। भारत का वित्तीय वर्ष कब आरंभ होता है, तो यह 1 अप्रैल को आरंभ होता है। 1 अप्रैल को भारत का वित्तीय वर्ष आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, तो भारत के 86वां यानी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो है शिक्षा के अधिकार को, सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं, तो यह 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं, तो यह 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने जो है अपना पद धारण कर सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो है यह लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 28 एवं 7। भारत में राज्यों की संख्या टोटल 28 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर बनने के बाद यह 29 हो गई है एवं 7 केंद्र शासित हमारे प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है, तो यह पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी के रचनाकार कौन हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं उर्वशी के रचनाकार। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित खेल है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है, तो यह है बेटन कप। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप है। अगला प्रश्न है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, तो यह 7.35 से 7.45 होता है। किसी एक व्यक्ति का जो सामान्य यानी कोई एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, उसका जो रक्त का पीएच स्तर होता है वह 7.35 से लेकर 7.45 पीएच तक होता है। अगला प्रश्न है, डबल रोटी में पुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है।
डबल रोटी में पुलाव कौन सी गैस से लाया जाता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से लाया जाता है। डबल रोटी में पुलाव जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लाया जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू जो है ये खट्टा किस कारण से होता है? तो यह साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू जो है यह खट्टा होता है। आई होप दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय